अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप भी ये रेसिपी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। एंड तक वीडियो देखिएगा और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर चिकन टिक्का तैयार करेंगे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन के तमाम पीसेस पर हम इस तरह से कट लगाने के बाद चिकन को हम सिरके और लहसुन के पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके रखेंगे। इसके अलावा तकरीबन 1 कप दही के अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। जर्दे का रंग ऐड कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा टिक्का मसाला 1 से 1.5 टेबल स्पून मिक्स करने के बाद हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। उसमें थोड़ा सा कम होगा 1 टीस्पून से। इसके बाद हम तमाम पीसेस पे ये मसाले को अच्छी तरह से कोट करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं चिकन टिक्के के इस मसाले को मैरिनेट करके और मज़ेदार इसका टेस्ट जो है वो बन के तैयार होता है। इस तरह से तमाम पीसेस पे हम 2-3 पीस मैंने इसमें बड़े रखे हैं। बाकी ये है कि जो हिसाब से चिकन के जो पीसेस होते हैं उनको मैंने रेगुलर उसमें पीसेस में करवा लिया था। अच्छी तरह से चिकन पे ये मसाला हम कोट करके फिर हम इसे रख देंगे। इसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको कुक करेंगे। आप जैसे चाहें इस टिक्की को तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बहुत धीमी आंच पे इसको गलने तक पकाऊंगी और इसके अलावा फिर इसको ग्रिल पे हम सेक लेंगे ताकि टिक्के का जो एक प्रेजेंटेशन होती है बिल्कुल वैसे ही इसकी भी आए। जैसे ही तमाम पानी खुश्क होगा इसमें मैरिनेशन का, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्रिल पैन के अंदर तमाम पीसेस को इसमें रख दिया है और रखने के बाद जब ये ड्राई होने की पोजीशन में होगा तो हम एक कोयले से इसके अंदर स्मोक दे लेंगे ताकि बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा टिक्का बन के तैयार हो जाए। अब ये तो हो गया चिकन टिक्का। इसके बाद हम आते हैं राइस की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ केजी राइस लिए हैं और पुदीना है, धनिया है, टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, हरी मिर्च है। हरी मिर्च 2 टाइप की हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। बड़ी वालों को मैंने बारीक बारीक ग्राइंडर में चॉप कर लिया है, मोटा मोटा, मतलब कि नज़र आए हरी मिर्च है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज को सबसे पहले हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद प्याज को निकालेंगे और उसके बाद हम उसी सॉसपैन में गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें लौंग है, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, ब्लैक ज़ीरा और दालचीनी का 1 टुकड़ा, बादियान के 1 से 2 अदद फूल इसमें ऐड करके और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाले और लहसुन अदरक जो है पक जाए और इसमें कोई हींग बाकी ना रहे। जैसे ही भुनने की तरफ आएगा अब इसमें हम आगे की चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें टमाटर,
जिसको हमने कट करके रखा था वो हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हल्का कम या ज़्यादा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की थी। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये हम इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूरे राइस के अंदर जो एक टेस्ट होता है वो उसके मसाले का होता है। इसे बहुत अच्छी तरीके से हम कुक कर लेंगे। टमाटर के सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन बिरयानी मसाला ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च जो मैंने मोटी मोटी कूट के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने राइस को कुक होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 95% हम राइस को कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं है अगर कुछ टमाटर इसमें आपको गले हुए नज़र नहीं आए, लेकिन वो बिरयानी में एक अच्छा सा टेस्ट देते हैं। अगर वो रह भी जाते हैं बेचारे कुक होने से तो उसकी कोई मतलब टेंशन नहीं है। जिसके बाद हरी मिर्च 4 से 5 अदद, 1 लेमन स्लाइस बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर लिया गया। अब ये इसका मसाला तैयार हो गया। अच्छा, इसी मसाले में मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया था जो कुक होते वक्त मेरे पास बचा था। अब यहाँ पर हम बिरयानी की तह लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम थोड़ा सा सबसे नीचे हम तह में डालेंगे। पुदीना और हरा धनिया डालने के बाद हम प्याज डालेंगे और दही के अंदर यहाँ पर मैंने जर्दे का रंग और छोटी इलायची पीस के ऐड करके रखी हुई है। बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर किया कीजिए ये वाला मेथड। अच्छा, अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला सारा ऐड करते जाएंगे। और याद रखें कि जो टिक्के का मसाला हम तैयार करते वक्त तैयार कर रहे थे वो भी इसमें से थोड़ा सा ऐड कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है टिक्का हमें ड्राई फॉर्म में ही इसमें शामिल करना था। उसका जो ग्रेवी थी वो हमने इस मसाले के साथ मिक्स कर ली थी। अच्छा, इस तरह से एक और लेयर हमने लगाई है जिसके अंदर हमने पुदीना, हरा धनिया और प्याज ऐड करके अब हम चिकन के पीसेस को हर तरफ सेट करके रख देंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमने दही और इलायची का तैयार किया था, थोड़ा सा इसमें केवड़ा भी शामिल किया है। इसके बाद इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये है फाइनल लुक इस बिरयानी का। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है और लाजवाब सा इसका टेस्ट बार बार बनाने का आपका दिल करेगा। शानदार सी ये रेसिपी बिरयानी की अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।